भारत का स्वदेशी फाइटर जेट तेजस मार्क 1 अब पहले से कहीं ज्यादा घातक बनने जा रहा है। हवाई युद्ध के तरीकों को बदलने की एक बड़ी कोशिश के तहत ये फाइटर जेट हवा से लॉन्च होने वाले कामिकाज़ी ड्रोन से लैस किए जाएंगे। इसके अलावा एचएल एयर कॉम्बैट अपग्रेड के तहत ट्विन ASR-AAM मिसाइल लॉन्चर का टेस्ट करने के लिए भी तैयार है। इसके बाद ये विमान एक साथ ज्यादा मिसाइल्स को लेकर उड़ान भर सकेगा और दुश्मन के फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और यहाँ तक कि क्रूज मिसाइल्स को भी पल भर में निशाना बना सकेगा। बता दें कि अब तक तेजस के एक विंग पायलन पर सिर्फ एक शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल लगाई जाती थी और न्यू ड्यूल लॉन्चर की हेल्प से उसी पायलन पर 2 ASR-AAM यानी एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स लगाई जा सकेंगी। यानी बिना एयरक्राफ्ट में कोई एक्स्ट्रा चेंजेस किए उसकी शॉर्ट रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि बाकी हार्ड पॉइंट्स खाली रहेंगे, जहां लॉन्ग रेंज की BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स, स्मार्ट बॉम्ब्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोर्ट और एडिशनल फ्यूल टैंक लगाए जा सकेंगे। यानी एक ही मिशन में तेजस कई तरह के हथियार लेकर उड़ान भर सकेगा। ASR-AAM मिसाइल का वजन लगभग 88 किलोग्राम होता है। ड्यूल लॉन्चर मिसाइल्स और दूसरे मैंडेटरी हार्डवेयर के साथ इसका टोटल वेट 310 किलोग्राम हो जाएगा। एचएल के इंजीनियर्स ने न्यू ट्विन लॉन्चर ऐसे डिजाइन किया है कि इससे एयरक्राफ्ट का बैलेंस ना बिगड़े। ASR-AAM मिसाइल की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये एक बेहद एडवांस विजुअल रेंज के अंदर मार करने वाली मिसाइल है। इसे यूरोपियन डिफेंस कंपनी MBDA द्वारा बनाया गया है। ये मिसाइल मैक 3 से ज्यादा की स्पीड से उड़ सकती है और इसकी रेंज 25 किलोमीटर से ज्यादा है। इस मिसाइल में लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च फीचर भी शामिल है, यानी कि पायलट मिसाइल को दागने के बाद भी दुश्मन के विमान को लॉक कर सकता है। और इसमें बेहद एडवांस इंफ्रारेड सेंसर्स लगे हैं जो दुश्मन के फाइटर जेट्स की हीट को पहचान कर उस पर अचूक निशाना लगाते हैं। बता दें कि तेजस पर पहले रशियन पुरानी R-73 मिसाइल्स फिट थी। भारतीय वायुसेना एडवांस मिशन कंप्यूटर और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से लेस तेजस को ASR-AAM से लेस कर रही है। इसके अलावा इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि इंडियन एयरफोर्स देश में बने फाइटर जेट तेजस मार्क 1 और फ्यूचर के तेजस मार्क 2 को हवा से लॉन्च होने वाले लॉइटरिंग मुनीशन से लेस करने की प्लानिंग बना रही है और इसकी ऑपरेशन रेंज लगभग 150 से 300 किलोमीटर होगी। जमीन से लॉन्च होने वाले लॉइटरिंग मुनीशन से अलग हवा से लॉन्च होने वाले कामिकाज़ी ड्रोन के कई बड़े ऑपरेशन बेनिफिट्स भी होंगे। बेहद तेज स्पीड से उड़ रहे फाइटर जेट से ऊंचाई पर लॉन्च किए जाने के कारण ये लॉइटरिंग मुनीशन दुश्मन के एरिया में बहुत अंदर तक जा सकते हैं और एयर डिफेंस नेटवर्क की नजरों में आने से पहले अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। हवाई युद्ध में सबसे खतरनाक सिचुएशन तब होती है जब दुश्मन का फाइटर जेट बेहद करीब आ जाता है। ऐसे टाइम में सेकंड्स में डिसीजन होता है कि कौन पहले अटैक करेगा और अगर फ्यूचर में भारत को चीन के J-10C, JF-17, J-16 या पाकिस्तान के फाइटर जेट्स का सामना करना पड़ता है तो तेजस मार्क 1 की क्षमता भारतीय पायलट्स को ज्यादा सामरिक विकल्प दे सकती है। ASR-AAM की सबसे बड़ी खासियत इसका HMDS सिस्टम है। इसके जरिए पायलट को दुश्मन की दिशा में पूरा एयरक्राफ्ट घुमाने की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ हेलमेट से टारगेट को लॉक कर मिसाइल दाग सकता है। ये क्षमता डॉग फाइट के दौरान दुश्मन पर तेजी से हमला करने में बढ़त देती है। HAL का टारगेट सितंबर 2026 से भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 1 की पहली खेप सौंपने का है। इससे पहले ड्यूल ASR-AAM लॉन्चर सहित कई नए हथियारों और सिस्टम का पूरा परीक्षण किया जाएगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि एडवांस हथियार, बेहतर एवियोनिक्स, ऐसा रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और अब ड्यूल मिसाइल लॉन्चर जैसे अपग्रेड तेजस मार्क 1 को भारतीय वायुसेना के सबसे सक्षम स्वदेशी फाइटर जेट्स में शामिल करेंगे और यही वजह है कि इसे भारत की हवाई ताकत का नया चेहरा और कई लोग इसे देसी रफाल कहकर भी संबोधित करें। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।